नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जे एडवांस 2016 का है। फेस वन, a length scale L depends on permittivity of dielectric material। मतलब हमें परमिटिविटी दिया हुआ है और एक लेंथ है जो डिपेंड है परमिटिविटी पे और कांस्टेंट के बी, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के बी है। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है। द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन है ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स एंड द चार्ज क्यू कैरी बाय ईच ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पे चार्ज है और टेम्परेचर है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो के बी है। फिर उसके बाद एन, एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कोई भी एक यूनिट है जो यूनिट लेस है वो डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। फिर उसका दिया हुआ है परमिटिविटी जो एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, बस एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन है। फिर उसके बाद एल दिया हुआ है जो लेंथ है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि पहला ऑप्शन है एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन के बी टी। ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। क्या दिया हुआ है, एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एन क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन के बी इंटू टी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको एलएचएस लेते हैं, वही एलएचएस आरएचएस से करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस का डायमेंशन क्या होगा, जो कि लेंथ है, तो उसको हम लोग एल1 बोल देते हैं। ठीक है। अभी आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमारा है रूट ऑफ एन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन के बी टी। ठीक है। तो हमारा के बी आपको डायमेंशन नहीं याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने डायमेंशन का लिस्ट दिया है, तो आप लिख के याद कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन पुट करते हैं ब्रैकेट के अंदर और रूट के अंदर। तो n का डायमेंशन क्या हो जाएगा, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। n इज इक्वल्स टू कुछ n होगा डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा l माइनस। ठीक है। तो n का डायमेंशन क्या हो जाएगा l माइनस 3। q का डायमेंशन क्या हो जाएगा a2 t2, मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर उसके बाद एप्सिलॉन का डायमेंशन वही, एप्सिलॉन का डायमेंशन और एप्सिलॉन का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे होगा m-1 l-3 t4 a2। देन हमारा केबी का, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है। तो एनर्जी क्या होगा m1 l2 t-2 k-1। मैंने टेम्परेचर को k-1 लिखा, k1 लिखा हूँ, मैं के लिया हूँ, टेम्परेचर को मैं के लिया हूँ। कभी कभी टेम्परेचर को थीटा भी लिखते हैं, कभी कभी के भी लेते हैं। के इसका ऐसा यूनिट जो कि हमारा केल्विन है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा टेम्परेचर हो जाएगा k1। देन नेक्स्ट हमारा देखो मास इनवर्स और मास कैंसल। L2 है, L2 से l-3 कैंसल। फिर यहाँ पे T4 है, यहाँ पे T-2 है। ठीक है। तो T-2 मतलब T2 बचेगा, T2 से T2 कैंसिल, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर A2 से कैंसिल A2। ठीक है। यहाँ पे K से K कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, l-1 बचा। तो ऊपर जाके आएगा l-4, तो रूट ऑफ l-4 जो कि होता है l-2। तो ये RHS LHS इक्वल नहीं,
RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, तो हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई करते हैं। अगर आपको आ गया तो प्लीज सॉल्व कीजिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी क्या है, L इज इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन के बी टी डिवाइड बाय एन क्यू स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं डायरेक्ट। इसका हमको इसका डायमेंशन L तो पता ही है, लेकिन हम ये हमें L लाना है, तो हम लोग L लाना डायरेक्ट, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। M-1 L-3 T4 A2 KBT, ये हमारा एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि केबी का डायमेंशन, केबी का फॉर्मूला ही होता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मैं एनर्जी के बराबर लिखता हूं, तो हो जाएगा M1 L2 T-2, ठीक है। फिर n इंटू क्यू स्क्वायर, तो n का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-3, क्यू स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा A2 T2। अभी हम कैंसिल आउट करते हैं, m से m कैंसिल, L-3 से L-3 कैंसिल, फिर यहाँ पे T-2 है, T4 से 2 कैंसिल, T2 इससे कैंसिल, फिर यहाँ पे ये, तो हमारा बचा क्या, रूट ऑफ L2 बचा, जो कि होता है L1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन M2/3 KB इंटू टी, ठीक है। क्यू स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, A2 T2। नेक्स्ट हमारा एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, M-1 L-3 T4 A2, N2/3 का डायमेंशन हो जाएगा L-2, क्योंकि देखो ना L-3 के पावर पे 2/3, इसको मैं अंदर लेके आता हूँ, तो अंदर लेके आऊंगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो L-3 इंटू 2/3, एक 3 कैंसिल, तो बचा क्या L-2, तो ये हमारा L-2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा की बेटी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एनर्जी के बराबर M1 L2 T-2। अब हम लोग कैंसिल करते हैं, मास से मास कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, L2 L2 कैंसिल, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T-2 T4 कैंसिल, बचा क्या L-3, तो L-3 ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ L3, तो L3/2, तो ये भी हमारा लेंथ के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब जो डायमेंशन हमारा RHS है वो LHS के बराबर नहीं है, तो सी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी हम लोग वेरीफाई करते हैं। डी क्या दिया हुआ है, L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, हाँ यहाँ पे अगर L-1 होता तो हो जाता, देखिए ना, L-1 और L2 है, तो
तो L माइनस वन और L माइनस वन और L2 में क्या हम लोग उसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या बचेगा, L माइनस वन और L2, तो L1 बचेगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा L3 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L माइनस टू, तो L माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L2, तो रूट ऑफ L2 क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी का क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन एन 1/3 KB इंटू टी। ठीक है, अगर n की पावर पे 1/3 है तो क्या आएगा L माइनस वन, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, ये वाले यहाँ पे L रेस टू 3/2 आ रहा था, तो हमें जरूरत था सिर्फ L माइनस वन का, तो उसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा L1 हो जाएगा, L1 से L माइनस थ्री, तो यहाँ पे और कंबाइन होगा तो L माइनस टू जाएगा, L माइनस टू को हम लोग डिवाइड कर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा L2 जाएगा, तो यहाँ पे रूट ऑफ L2, तो बचेगा फाइनली L1, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे या फिर इम्प्रूव करेंगे इसमें क्या करना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो फाइनली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन बी और डी। ठीक है, फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2020 का है, फेज वन। यहाँ पे दिया हुआ है sometime it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of quantity x as follow. यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है जो x के टर्म में दी हुई है, तो यहाँ पे दिखा बोला है सबसे पहले पोजीशन x के पावर पे अल्फा जो कि इक्वल है, और स्पीड दिया हुआ है स्पीड इज इक्वल्स टू x के पावर पे बीटा, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू x के पावर पे p, और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू x के पावर पे q, देन फोर्स इज इक्वल्स टू x के पावर पे r। देन हमें ऑप्शन को ऑप्शन के हिसाब से करना है, जो कि पहला ऑप्शन है अल्फा प्लस पी इज इक्वल्स टू टू बीटा, देन हमारा बीटा जो दिया हुआ है पी प्लस क्यू इज माइनस आर इज इक्वल्स टू बीटा, सी ऑप्शन दिया हुआ है पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू अल्फा, डी ऑप्शन दिया हुआ है पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू बीटा। तो हमें इससे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, हमें पहले देख लेते हैं हम लोग को दिया क्या क्या है। पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पोजीशन दिया हुआ है एक्स के पावर पे अल्फा, देन हमारा, अगर आपको आ रहा है प्लीज सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट हम लोग ये ऑप्शन को प्ले करके तब देखिए। ठीक है, अरे ट्राई कीजिए, ठीक है, नहीं होगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स के पावर पे बीटा, नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन एक्स के पावर पे पी, देन लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है एक्स के पावर पे क्यू।
तो इसका दिया हुआ फोर्स इज इक्वल टू एक्स के पावर पे आर। यहाँ पे हमें ऑप्शन को वेरीफाई करना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं सबका पहले डायमेंशन लिख देता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन के साथ लिखता हूँ एक्स के टर्म में। तो यहाँ पे मैं पोजीशन का डायमेंशन लिख देता हूँ L1 इज इक्वल टू एक्स के पावर पे अल्फा। ना स्पीड का डायमेंशन क्या होता है L1 t-1 के पावर पे एक्स के पावर पे बीटा। फिर हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्स के पावर पे p है, तो इसका एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा L1 t-2 के पावर पे एक्सीलरेशन L1 t-2 इज इक्वल टू एक्स के पावर पे p। फिर हमारा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t-1 के पावर पे t-1 इज इक्वल टू एक्स के पावर पे q। फिर हमारा फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t-2 एक्स के पावर पे गामा, एक्स के पावर पे आ गया हो। ये हमारे डायमेंशन के साथ हो गया। नाउ मुझे दिमाग पे आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ये जो मतलब मैं मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूँ, ये 5 दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकता हूँ क्या? ये देखिए ना, यहाँ पे L1 t-1 है, यहाँ पे L1 t-1 है, तो इसको मैं स्प्लिट करके x रेस टू b लिख सकता हूँ क्या? तो उसको मैं कैसे लिखूंगा m1 x रेस टू सॉरी बीटा b नहीं बीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू x के पावर पे q, ऐसे में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है m1 L1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन है और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन में दिया हुआ है, तो हमें ये भी मिल गया कि L1 t-2 की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, मतलब x के पावर p इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स के पावर पे p इज इक्वल टू x के पावर पे r, उसको भी मैं लिख देता हूँ, जो कि होगा m1 x के पावर पे p इज इक्वल टू x के पावर पे r, ये भी हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग ये वाले इक्वेशन को हम लोग 6 बोलते हैं, ये वाले इक्वेशन को हम लोग 7 बोलते हैं। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है, मतलब डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, पहले डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, डिवीजन कर रहा हूँ, x के पावर पे बीटा माइनस x के पावर पे सॉरी x के पावर पे बीटा डिवाइड बाय x के पावर पे p, ठीक है। यहाँ पे x के पावर पे q डिवाइड बाय x के पावर पे r, ये ऐसे हो गया। अभी हम लोग उसको इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, तो x के पावर पे बीटा इंटू x के पावर पे r इज इक्वल टू x के पावर पे q इंटू x के पावर पे p, ठीक है ना। हमारा डिनोमिनेटर जब सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x के पावर पे बीटा प्लस r इज इक्वल टू x के पावर पे p प्लस q लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का बेस सेम है, इसका भी सेम है, तो ये RHS और LHS इक्वल हो जाएंगे, तो इसका पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया p प्लस q इज इक्वल टू बीटा प्लस r, ठीक है, p प्लस q इज इक्वल टू बीटा प्लस r। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से थोड़ा मैच कर रहा है, जो कि हम लोग आर इधर पे कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो हमें ऑप्शन बी मिल गया है, जो कि
करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं, ये वाले सेकंड इक्वेशन में मैं अल्फा मतलब x के पावर पे अल्फा पुट कर सकता हूँ ना, और इसमें भी x के पावर पे अल्फा, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे L1 दिया है ना, तो L1 x के पावर पे अल्फा, तो मैं यहाँ पे x के पावर पे अल्फा लिख लेगा डायरेक्ट इनटू t माइनस वन इज इक्वल टू x के पावर पे बीटा। ये हो गया। नाउ हमारा थर्ड इक्वेशन है, इसमें भी अल्फा पुट करता हूँ, x के पावर पे अल्फा इंटू t माइनस टू इज इक्वल टू x के पावर पे p। ठीक है, इसको मैं ये वाली इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं, स्क्वायरिंग BHS। BHS का फुल फॉर्म होता है बोथ हैंड साइड, LH का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RH का मतलब होता है, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो BHS मैं यहाँ पे BHS लिखा हूँ, कैपिटल BHS, तो इसको मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैं मिल जाएगा x रेज टू अल्फा इंटू टी माइनस वन द होल स्क्वायर बीटा इंटू टू। ठीक है, ये हमें मिल गया, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x के पावर पे टू अल्फा इंटू टी माइनस टू एक्स के पावर पे टू बीटा। ठीक है, अभी हमें ये टू कुछ कैंसर और दिख रहा है, तो मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, सॉरी ये वाले इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेता हूँ, सॉरी कौन सा इक्वेशन है 7, तो मैं इसको 8 ले लेता हूँ, इसको 9 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय 9, इक्वेशन नंबर 8 डिवाइड बाय 9, तो इक्वेशन 8 डिवाइड बाय इक्वेशन 9। ठीक है, तो इक्वेशन 8 को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो क्या मिल जाएगा x के पावर पे 2 अल्फा, हमारा टाइम तो कैंसिल हो जाएगा ना, t माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x के पावर पे अल्फा इज इक्वल टू x के पावर पे 2 बीटा डिवाइड बाय x के पावर पे p। ठीक है, अभी हमारा अल्फा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x के पावर पे 2 था तो 1 बच जाएगा, तो 1 अल्फा इज इक्वल टू x के पावर पे 2 बीटा डिवाइड बाय x के पावर पे p। तो p मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें मिल जाएगा x के पावर पे अल्फा प्लस e इज इक्वल टू x के पावर पे 2 बीटा। ठीक है, तो मिल जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी। नाउ ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे माइनस आर है, यहाँ पे प्लस आर दे दिया, तो ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बी और डी का रिजल्ट मालूम चल गया है। अभी हम लोग सी का ट्राई करते हैं। सी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे बीटा नहीं यूज हुआ तो हमें स्पीड का यूज नहीं करना है, मतलब एक्स के पावर में बीटा का यूज नहीं करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा माइनस टी टू, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो हमें मिलेगा क्या, x के पावर पे r डिवाइड बाय x के पावर पे q, तो हमें मिल जाएगा t माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई टी माइनस वन, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा टी माइनस तो बच जाएगा हमारा क्या, x के पावर पे r डिवाइड बाय x के पावर पे q, तो हमें मिलेगा t माइनस वन, ये हमें मिल गया।
ना हमें पी का भी यूज करना है ना, तो मैं इसमें पी का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स के पावर पे अल्फा पुट कर देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्स के पावर पे अल्फा इंटू टी माइनस टू इज इक्वल टू एक्स के पावर पे पी। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो x अपॉन पी, ये क्या था हमारा, अल्फा था ना, सॉरी ये अल्फा था, और डिवाइड बाय x रेस टू अल्फा डिवाइड बाय x रेस टू p t2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ, तो हमें मिल जाएगा उसको रिवर्स करता हूँ, t1 इज इक्वल्स टू एक्स के पावर पे q, ये वाले इक्वेशन को x के पावर पे q डिवाइड बाय x के पावर पे r, इसको मैं इन्वर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो t है इन्वर्स होके 1 हो जाएगा। तो इसमें मैं पुट करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, कि सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो x के पावर पे अल्फा डिवाइड बाय x के पावर पे p इज इक्वल्स टू x के पावर पे 2q डिवाइड बाय x के पावर पे 2r। ठीक है, ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा x के पावर पे 2r प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू x के पावर पे 2q माइनस p। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका पावर से में तो हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो 2r प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2q माइनस p। ठीक है, नाउ टू q इज इक्वल्स टू 2r प्लस अल्फा प्लस p। ये हमें रिलेशन मिला है जो कि जिसमें बीटा नहीं है, जिसमें p q r और अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब टू में है, दो टू में आ गया ना, तो वहाँ पे एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन मिल रहा है 2q इज इक्वल टू 2r प्लस अल्फा प्लस p, तो ये हमें रिलेशन मिल रहा है जिसमें हमारा बीटा नहीं है, बीटा का यूज नहीं हुआ है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, p माइनस q प्लस r इज इक्वल टू अल्फा, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा आंसर होगा ए और बी। ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ, आंसर हमारा क्या होगा, ए और बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जे एडवांस 2021 का है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे शो देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया है, देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ, फिजिकल क्वांटिटी एस इज डिफाइन एस, एक वेक्टर एस जहाँ पे उसके ऊपर लिखा है ना एक साइन एरो करके लिखा, तो हमारा वेक्टर है, तो यहाँ पे एस जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिफाइन हो रहा है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, वेयर ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमारा ई वेक्टर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी of free space. The dimension of S are same as the dimension of the following quantities. यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है जो कि मैच करना है S का S वेक्टर के डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है डायमेंशन के टर्म में। तो सबका डायमेंशन हमको पता है ना, नहीं पता तो आप देख लीजिए, देखो तो S वेक्टर क्या है,
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर को हम लोग ज्यादा वो नहीं करते, तो डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन पुट करते हैं। तो एस वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ई का डायमेंशन क्या होगा, ई क्या होता है हमारा, ई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाय ए माइनस 1, जो कि डिवाइड हो रहा है तो ए माइनस 1 हो जाएगा और t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस 3 ए माइनस 1, ये हमारा इसका डायमेंशन होगा, ई का डायमेंशन। बी का भी सेम क्या होगा, b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल, ये मैंने पहले भी बता चुका है, तो आप लोग पिछली वीडियो में देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाय i इंटू एल, तो i का क्या होगा, a1 हो जाएगा और l1 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l1 से l1 कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन मिल जाएगा हमें फाइनली, जो कि होगा m1 t माइनस 2 a माइनस 1, ठीक है। बस हमें रिलेशन पता रहना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन पुट करता हूँ, ई का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। नाउ हमारा b का डायमेंशन क्या होगा, b हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, m1 t माइनस 2 a माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है, मैंने बोला भी था फॉर्मूला बना अपने हिसाब से बनाना, मेरा ही मत लेके चलो, अपने हिसाब से बनाओ। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बनाया हूँ, जो कि फोर्स अपॉन एरिया है, सॉरी फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर, ये मेरा है डायमेंशन जो मैंने क्रिएट किया है। तो फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 इंटू a माइनस 2, ठीक है। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो रहा है, L1 से L1 कैंसिल हो रहा है, t माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे e माइनस 1 e माइनस 2 e माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, s वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 e माइनस 3, ये किसका डायमेंशन हो रहा है, s वेक्टर का। तो हमें मैच करना है जो कि ऑप्शन दिया हुआ पहला, एनर्जी अपॉन करंट इनटू चार्ज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एनर्जी अपॉन करंट आई में लिखता हूँ इंटू चार्ज क्यू लिख देता हूँ। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 l2 t माइनस 2 डिवाइड बाय a1 इंटू t1, ठीक है। यहाँ पे a1 है, तो a1 a2 जाएगा, ऊपर जाएगा तो a माइनस 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे a का तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या दिया हुआ है, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, ये मैं शॉर्टकट में लिखा हूं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाय लेंथ इनटू टाइम, तो l1 इनटू t1, ठीक है। तो यहाँ पे L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 है तो T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 हो जाएगा, तो T माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फाइनली क्या हो जाएगा, M1 T माइनस 3। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्लीज पिछला वीडियो देखिए फिर ये देखिए, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ आएगा। तो प्लीज पिछला वीडियो देखिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के देखिए, वैसे प्लीज पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। और जिसको आ रहा है तो वो पॉज करके तुरंत सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो L3 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो L माइनस 1, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि m1 l माइनस 1 t माइनस 2 है, तो यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एल का तो कुछ है नहीं है, नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा थर्ड नहीं होगा। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया, पावर का डायमेंशन क्या होता है, मैंने लिस्ट दिया था, उसमें क्या होता है m1 L2 T-3, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर अपॉन एरिया। पावर का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 डिवाइड बाय L2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2 होता है ना, तो L2 हो जाएगा, तो यहाँ पे L2 से L2 कैंसिल, तो हमारा फाइनली डायमेंशन क्या बचेगा, m1T-3, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकंड और थर्ड, थर्ड और सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जे में जे एडवांस 2022 का है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो आप कमेंट कर देना कि उसका मैं लेक्चर बनाऊं कि नहीं, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो सॉल्व कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि वो वीडियो बनाने के लिए कि नहीं, ठीक है। होमवर्क करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा दिया हुआ है इन अ पर्टिकुलर, ये है हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। In a particular system of units, a physical quantity can be expressed in terms of electric charge E दिया हुआ है, and electron mass m E दिया हुआ है, Planck constant h and Coulomb's constant k is equals to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is a permittivity of freeze, permittivity of vacuum दिया हुआ है, in terms of physical constant the dimension of magnetic field B is equals to, रिलेशन दिया हुआ है E के पावर पे अल्फा, M के पावर पे बीटा, H के पावर पे गामा एंड K के पावर पे डेल्टा, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा P क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, E हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, और M E हमारा इलेक्ट्रिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर उसका H हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। उसका K हमारा कूलम्ब कांस्टेंट, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा E का डायमेंशन क्या होगा, A1 T1। नेक्स्ट हमारा ME का डायमेंशन होगा, ME होगा। E का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ मास है ना, तो मास का डायमेंशन M होगा। फिर हमारा H का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट जो है m1 L2 T-। फिर हमारा K का डायमेंशन क्या होगा, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन कुछ होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स कर देते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 L-3 T4 A2 का इनवर्स। हम लोग अगर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा K का डायमेंशन, जो कि होगा m1 L3 T-4 A-, ठीक है। नाउ में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और बीटा का मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ m1 T-2 T-1, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल्स टू E के पावर पे अल्फा, M E के पावर पे बीटा, H के पावर पे गामा, K के पावर पे डेल्टा,
ठीक है, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है ना, हम लोग सबका डायमेंशन पुट करते हैं, ये हमें सेम एज डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन के हिसाब दे दिया है। तो राइट, हम लोग इसमें अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू फाइंड करके सबको ऐड करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीटा का डायमेंशन पुट करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा m1 t माइनस 2 e माइनस 1 इज इक्वल टू e का डायमेंशन क्या होगा e1 t1 के पावर पे अल्फा, me का डायमेंशन क्या होगा m के पावर पे बीटा, फिर हमारा h का डायमेंशन क्या होगा m1 n2 t माइनस 1 के पावर पे गामा, फिर हमारा k का डायमेंशन क्या होगा m1 l3 t माइनस t माइनस 4 t माइनस 2 के पावर पे डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे m को एक साइड करते हैं और l को एक साइड करते हैं, फिर हमारा t और t को जो भी है साइड करते हैं, फिर उसके बाद हमारा a को साइड करते हैं। तो यहाँ पे m का डायमेंशन क्या हो जाएगा m रेस टू बीटा, फिर उसके बाद m रेस टू गामा, फिर उसके बाद m रेस टू डेल्टा इंटू अभी l का लिखते हैं। तो यहाँ पे l यहाँ पे l नहीं है, तो यहाँ पे एक l है, तो यहाँ पे एक l मतलब l स्क्वायर है, तो l के पावर पे 2 गामा, फिर उसके बाद l के पावर पे 3 गामा 3 डेल्टा, सॉरी ये हमारा डेल्टा है। अब हम लोग t के टर्म में लिखते हैं, तो t का यहाँ पे एक है, तो t के पावर पे अल्फा, ना इसमें नहीं है बीटा में नहीं है, तो हमारा t के पावर पे गामा माइनस गामा, फिर यहाँ पे t के पावर पे माइनस 4 डेल्टा। ठीक है, अभी a का लिखते हैं a के टर्म में, यहाँ पे सबसे पहले a का है यहाँ पे, तो a के पावर पे अल्फा इंटू a के पावर पे यहाँ पे तो a के पावर पे माइनस 2 डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, m के पावर पे बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हाँ, यहाँ पे l के पावर पे 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, देन हमारा t के पावर पे अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा, देन a के पावर पे अल्फा माइनस 2 डेल्टा। ये हो गया। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो m1 e माइनस 2 e माइनस 1। ठीक है, on comparing BHS both hand side, यहाँ पे हमें बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का डायमेंशन मिल जाएगा जो कि हमारा 1 होगा, और 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे L का कोई डायमेंशन नहीं है तो 0 जाएगा, और हमारा गामा माइनस डेल्टा माइनस 4 गामा अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू t का डायमेंशन क्या है -2। ठीक है, फिर यहाँ पे a का डायमेंशन क्या है, a के पावर पे क्या है अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, नाउ हम लोग ये हमें इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, और हम क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को माइनस करते हैं। अल्फा माइनस 2 डेल्टा माइनस इक्वल टू -1, यहाँ पे अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इक्वल टू -2। मैं माइनस कर रहा हूँ या तो प्लस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस गामा है तो प्लस गामा हो जाएगा, तो गामा यहाँ पे
+4 और -2 डेल्टा, यहाँ पे 2 +2 डेल्टा आएगा, और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे गामा +2 डेल्टा इक्वल्स टू 1, और हमें रिलेशन एक और दिया हुआ है जो कि 2 गामा +3 डेल्टा इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 2 गामा इक्वल्स टू -3 डेल्टा। नाउ ये वाली इक्वेशन मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें मिल जाएगा 2 गामा +4 डेल्टा इज इक्वल्स टू 2। अभी इसे पुट करता हूँ तो हमें मिल जाएगा -3 डेल्टा +4 डेल्टा इज इक्वल्स टू 2। -3 डेल्टा +4 डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है, तो डेल्टा प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो हमें डेल्टा का वैल्यू मिल चुका है। अभी डेल्टा का वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो हमें गामा का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2 गामा इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो गामा इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अभी वही वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ गामा और डेल्टा का वैल्यू, तो अल्फा माइनस गामा का वैल्यू क्या है, -3, फिर इसका डेल्टा का वैल्यू क्या है, 4 इंटू डेल्टा का वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमें फाइनली मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू, अल्फा +3 -8 इज इक्वल्स टू -2, तो आपको अल्फा -5 इज इक्वल्स टू -2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू +3। अल्फा में +3 मिल गया। अभी वही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली इक्वेशन हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। मतलब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 है +1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इंटीजर में पुट करेंगे 4, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ मैं आपको कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और उसका अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट कर देना, मैं आपको अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं वो वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और टाटा।